अस्सलाम वालेकुम गाइस, टाइम पे वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहती हूँ जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत से सवाल देखे होंगे जिनमें ये आपको सामने लिखी हुई टर्म्स बहुत ज़्यादा शो होती होंगी। हर सवाल में अक्सर लिखा होता है सोल्व द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू और फाइंड द सोल्यूशन। इन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? ये तीनों वैल्यूज़ बेसिकली हमारे पास एक ही चीज़ को शो कर रही हैं। उसका मतलब क्या है? मोस्टली बच्चों को सवाल पढ़ते हुए यही नहीं समझ आती कि हमें सोल्व क्या करना है, हमें आंसर किस चीज़ का देना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये तीन कॉमनली टर्म जो हर सवाल में, हर बुक में जो आपकी है यूज़ होती हैं, इनका मतलब क्या है। जब भी किसी सवाल की स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा कि सोल्व करें या फाइंड वैल्यू और फाइंड सोल्यूशन, तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करने का मतलब है कि आपको वेरिएबल का आंसर निकालना है। अब अगर कोई स्टूडेंट जो है वो वाकिफ़ नहीं है कि वेरिएबल क्या होते हैं किसी भी सवाल में, तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 3x² + 1 = 0, या इस तरह से है 3y + 2 = 0, किसी भी टाइप की कोई इक्वेशन, कोई पॉलिनोमियल, तो आपकी इक्वेशन में यूज़ होने वाला वेरिएबल कौन सा होता है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। आप लोगों को पता होगा कि ये x जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, या ये y जो इस इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास वेरिएबल है। तो अगर मैं इस सवाल के स्टेटमेंट में लिख देती हूँ सोल्व, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस इक्वेशन के अंदर मौजूद वेरिएबल का आंसर निकालना है। वो कैसे आप निकालेंगे? आपको पता है कि हमें मैथ्स के क्वेश्चन में जब जिस वैल्यू का आंसर निकालना होता है, हम उसे इक्वेशन की एक तरफ रखकर बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 1, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा x², इट बिकम -1, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आगे हो जाएगा डिवाइड। अब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया x² का, लेकिन हमें x² का आंसर नहीं चाहिए हमें, क्योंकि आंसर चाहिए x का, तो हम बोथ साइड पे ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x का आंसर आ जाएगा ±(-1/3)। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी ये बताने के लिए कि आंसर बेसिकली किस चीज़ का निकालना होता है। वो वेरिएबल जो आपका सवाल में यूज़ हो रहा है, चाहे वो x हो, y हो या z हो, या कोई भी और दूसरा वेरिएबल हो, आपके इन तीन टर्म्स का मतलब यही है कि आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि हम सवाल सोल्व किस चीज़ के लिए कर रहे हैं और हमें रिक्वायर्ड आंसर क्या है।